प्रिय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्सनालिटी 3H का पार्ट 3। पिछली वीडियो में हम पर्सनालिटी 3H का पार्ट 2 बताए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो देरी किस बात की, आइए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक बार क्वेश्चन हम अपनी भाषा में पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। अपने भाषा में हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है। एक व्यापारी ने किसी बैंक से 5,000 रुपये उधार लिया। इसमें से कुछ रुपया उसने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया। ब्याज की दर साधारण थी, यानी साधारण ब्याज की दर से उसने उधार लिया था। 2 वर्ष बाद उसने बैंक को कुल 6,320 रुपये वापस किया। तो हमें ये बताना है कि उस व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितने रुपए उधार लिया था, यानी 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना उधार लिया था और 15% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना उधार लिया था। आइए शुरू करते हैं इसका हल। तो हम मान लेंगे कि माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर X रुपये तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर Y रुपये उधार लिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले से हमने लिख दिया है। माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर X रुपये तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर पर Y रुपये उधार लिया था। तो प्रथम शर्तानुसार कितना रुपये उधार लिया कुल उसने? 5,000। तो X प्लस Y का योग बराबर 5,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन गया, X प्लस Y बराबर 5,000। प्रथम शर्तानुसार X रुपये प्लस Y रुपये बराबर कितने रुपये? 5,000 रुपये। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, X प्लस Y बराबर 5,000। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे। दूसरी शर्त में कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसने बैंक को 6,320 रुपये वापस किया। वापस किया का मतलब ये व्यापारी का मिश्र धन होगा 6,320 रुपये। और हम जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मूलधन उसका कितना था? 5,000 रुपये। ब्याज कितना हुआ? तो ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 6,320 रुपये में से 5,000 घटा देंगे तो व्यापारी द्वारा बैंक को दिया जाने वाला ब्याज हमारा आ जाएगा 1,320 रुपये। 1,320 रुपये उसने ब्याज दिया बैंक को। तो हम क्या करेंगे अब? X रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे और Y रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। दोनों ब्याजों को जोड़ देंगे, व्यापारी द्वारा बैंक को दिया जाने वाला कुल ब्याज आ जाएगा और उस कुल ब्याज को 1,320 रुपये के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या निकालेंगे? X रुपये का 2 वर्ष का ब्याज। X रुपये का कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है? X रुपये। दर कितना है? 12%। समय कितना है? 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, या ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। ये हो जाएगा 24 बटा 100, 24 बटा 100 X रुपये। ठीक है, X रुपये का 2 वर्ष का 12% वार्षिक की दर से ये साधारण ब्याज आ गया। अब Y रुपये का निकालेंगे। Y रुपये का कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। Y रुपये का 2 वर्ष का ब्याज
इसी प्रकार कितना हो जाएगा, मूलधन y रुपये, दर 15%, समय 2 वर्ष बटा 100, 15 दूना 30, 30 बटा 100 y रुपये। ठीक है, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों ब्याजों को। कुल ब्याज हो जाएगा हमारा 24 बटा 100 x रुपये प्लस 30 बटा 100 y रुपये। ठीक है, इतने रुपये हो जाएगा कुल ब्याज। लेकिन द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार व्यापारी द्वारा बैंक को दिया जाने वाला ब्याज कितना है, लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार ब्याज कुल कितना है, द्वितीय शर्तानुसार कुल ब्याज जो व्यापारी द्वारा बैंक को दिया जा रहा है। ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 6,320 रुपये, अब माइनस मूलधन है 5,000 रुपये, घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,320 रुपये। अब इस 1,320 रुपये को इस ब्याज के बराबर कर देंगे, दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। अब लिखेंगे, अब 24 बटा 100 x प्लस 30 बटा 100 y बराबर 1320 के। अब यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। बन गया दूसरा समीकरण, इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये 100, नीचे वाले दोनों 100 कट जाएंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 24x प्लस 30y। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1320 के आगे 2 0 हो जाएंगे। अब थोड़ा सा काट के छोटा कर लेंगे। देख रहे हैं 6 से कटेगा दोनों पक्ष, दोनों ही तरफ 6 से कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा। तो 6 से काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 4x होगा। इसको 6 से काटेंगे तो 5y हो जाएगा। इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, एक बचेगा 12, फिर 6 दूनी 12, इसके बाद 3 0 हो जाएंगे, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 22,000। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल कर देना है। तो दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं न x वाला पद बराबर है न y वाला पद बराबर है। तो अगर दोनों समीकरणों में हम y वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। x वाले को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए y वाले पद को हम बराबर करते हैं। समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 5x प्लस 5y बराबर 5,000 5 25,000। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देख रहे हैं, y वाला पद बराबर हो चुका है। दोनों समीकरणों में बराबर पदों का चिन्ह समान है। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो 3 में से 2 को या 2 में से 3 को घटा देंगे। तो आइए हम 3 में से 2 को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाएंगे तो y वाला पद कट जाएगा, 5x में से 4x गया, x बचेगा, और इधर 25,000 में से 22,000 निकल जाएगा तो 3,000 बचेगा, अर्थात x बराबर आ गया 3,000 रुपये। ठीक है, अतः 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उस व्यापारी ने कितने रुपए उधार लिया था, 3,000 रुपये। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, सीधे लिखेंगे। इसलिए समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5,000, x प्लस वाई बराबर 5,000। तो x के स्थान पर रख देंगे 3,000। तो 3,000 प्लस वाई बराबर 5,000। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5,000 माइनस 3,000 बराबर 2,000 रुपये। ठीक है, 3,000 और 2,000 यही दो हमारे आंसर हो जाएंगे।
तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक बार हम अपनी भाषा में क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम है मीना। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। 2000 रुपये निकालने के लिए जाती है और कैशियर से कहती है, खजांची से कहती है कि प्लीज़ मुझे 50 और 100 के नोट दीजिएगा। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिएगा। कैशियर ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देता है और कुल 25 नोट देता है। 25 नोट, यानी मीना को कुल 25 नोट मिलते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। ये हमारा सवाल है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो हम मान लेंगे मीना को 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट मिले। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना मीना को 50 रुपये के कितने नोट, एक्स नोट। 50 रुपये के एक्स नोट, नोटों की संख्या है एक्स। माना मीना को 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के कितने नोट, वाई नोट। ठीक है, वाई नोट प्राप्त हुए या मिले। प्राप्त हुए या मिले। माना मीना को 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट मिले। कुल 2000 रुपये मिले थे, यानी 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट, कुल मिलाकर के 2000 रुपये। 50 रुपये के एक्स नोट बराबर कितने रुपए के होंगे और 100 रुपये के वाई नोट बराबर कितने रुपए के होंगे। अब कुल मिलाकर के 2000 रुपये हैं, तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा। तो आइए पहले लिखेंगे 50 रुपये के एक्स नोट। 50 रुपये के एक्स नोट कितने रुपए होंगे कुल। 50 रुपये के एक्स नोट हैं, 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया एक्स नोट हैं कुल। तो कुल कितना हो जाएगा, 50 + 50 + 50 कितनी बार, एक्स बार, मतलब 50 गुणे एक्स। कितने रुपए हो जाएंगे, 50 गुणे एक्स यानी 50 एक्स रुपये। और 100 रुपये के वाई नोट हैं, वाई नोट। तो 100 रुपये के वाई नोटों की कीमत कितने हो जाएगी, 100 वाई हो जाएगी। ठीक है, जितने नोट 100 के उतने 100 रुपये। 5 नोट 500 रुपये, 6 नोट 600 रुपये, वाई नोट तो 100 वाई रुपये। 100 वाई रुपये कुल कितने रुपए, 2000 रुपये। दोनों का योग बराबर 2000। तो प्रथम शर्तानुसार 50x अब प्लस 100y बराबर कितना के, 2000 के। ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। यहाँ से थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेंगे, 50 से काट दें तो ये हमारा x हो जाएगा, और इसको 50 से काटेंगे तो 2y हो जाएगा, और इसको 50 से काटेंगे तो पहले 200 है, कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार। 50 चौक को 200, 1 0 बच जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है कि मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। कितने नोट प्राप्त हुए, 25 नोट। 50 रुपये के x, 100 रुपये के y,
कुल नोट कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 25 के। तो द्वितीय शर्तानुसार x प्लस वाई बराबर 25 के, क्योंकि कहा है द्वितीय शर्त में कि मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं। तो x प्लस वाई बराबर 25, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर देंगे। तो दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं x वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह क्या है, समान है। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से दूसरे को घटा देंगे। एक में से 2 को या 2 में से 1 को, किसी में से किसी को घटा सकते हैं। तो आइए समीकरण 1 में से 2 को हम घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाएंगे तो x वाला पद कट जाएगा। 2y में से y गया, y बचेगा। 2y में से y निकल गया, y बचेगा। और इधर 40 में से 25 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, y बराबर आ गया 15। यानी मीना को 100 रुपये के कितने नोट मिले, 15 नोट। अब y का मान रख देंगे किसी समीकरण में। लिखेंगे y का मान समीकरण, आइए 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x प्लस 15 बराबर 25, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 बराबर 10। ठीक है, तो 50 रुपये के 10 नोट। मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले, 50 रुपये के 10 नोट। और 100 रुपये के कितने नोट मिले, 100 रुपये के 15 नोट। ठीक है, तो मीना को 50 रुपये के 10 नोट और 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए। 10 नोट और 15 नोट, कुल 25 नोट प्राप्त हुए। और रुपए कितने मिले कुल, 100 रुपये के 15 नोट का मतलब 1500 रुपये हो गए। 50 रुपये के 10 नोट का मतलब 500 रुपया हुआ। तो 1500 और 500 2000 रुपये हो गए। प्रश्न की दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए आंसर हमारा सही होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, छात्रावास में कौन रहता है, छात्र रहते हैं। छात्रावास का हर महीने का खर्च छात्रों को चुकाना पड़ता है। तो छात्रावास का मासिक, जो भी मासिक व्यय है उसका एक भाग नियत है, वो हर विद्यार्थी को देना है, हर छात्र को देना है। उसके बाद कह रहा है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। तो महीने में जो भी व्यय हो रहा है छात्रावास का, एक भाग उसका तो फिक्स है, हर छात्र को उतना देना है, हर छात्र को देना है उतना। इसके बाद कोई भी छात्र महीने में जितने दिन भोजन करेगा, हर दिन का उसे अलग से व्यय देना पड़ेगा, अलग से चुकता करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर कहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी है जिसका नाम है ए, 20 दिन उसने भोजन करता है, 20 दिन भोजन उसने किया और उसे छात्रावास को कितने रुपए चुकाने पड़े, 1000 रुपये। 1000 रुपये वो महीने का देता है। एक दूसरा छात्र है जिसका नाम है बी, जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसने 1180 रुपये अदा करता है। ठीक है, 1180 रुपये उसे अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमें बताना है। तो हम मान लेंगे छात्रावास का जो नियत व्यय है x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है।
आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, माना छात्रावास का नियत व्यय, माना छात्रावास का नियत व्यय, और यह व्यय कितने दिन का है? 1 महीने का है, मासिक व्यय है। माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपया तो सबको देना है। इसके बाद महीने में जितने दिन भोजन करेंगे हर दिन का अलग से देना होगा। तो नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है, y रुपये। ठीक है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि एक लड़का है, एक छात्र है जिसका नाम है ए, 20 दिन भोजन किया, तो 20 दिन का उसका व्यय कितना हो जाएगा? लिखेंगे छात्र ए का 20 दिन का व्यय, 20 दिन का उसका खर्च कितना हो जाएगा? जो नियत व्यय है उसे तो देना ही देना है, x रुपये तो देना है, x रुपये सबको देना है x रुपये। इसके बाद जो जितने दिन भोजन करेगा प्रत्येक दिन का y रुपये देगा। तो 20 दिन इसने भोजन किया है, छात्र ए ने 20 दिन भोजन किया है, एक दिन का y रुपये देना पड़ रहा है, तो 20 दिन का 20y देना पड़ेगा। तो x प्लस 20y रुपये, टोटल छात्र ए का 20 दिन का व्यय हो जाएगा x प्लस 20y रुपये। प्रथम शर्त में कहा है, प्रश्न की प्रथम शर्त में कहा है कि छात्र ए ने 20 दिन का कुल कितना चुकता किया है? 1000 रुपये। 20 दिन का इसने कुल 1000 रुपये दिया है, तो x प्लस 20y बराबर हो जाएगा कितना के? 1000 के। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। x रुपये प्लस 20y रुपये बराबर 1000 रुपये, या x प्लस 20y बराबर 1000, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब एक दूसरा छात्र है जिसका नाम है बी, छात्र बी, और इसने 26 दिन भोजन किया है, तो छात्र बी का 26 दिन का व्यय कितना हो जाएगा? 26 दिन का व्यय, 26 दिन का इसका व्यय हो जाएगा, x रुपया तो देना ही देना है, अब प्लस 26 दिन का 26y रुपये हो जाएगा, तो 26y रुपये। ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार ये जो छात्र बी है ये 26 दिन का कुल 1180 रुपये अदा कर रहा है, 1180 रुपये, यानी x रुपये प्लस 26y रुपये बराबर 1180 रुपये, या x प्लस 26y बराबर 1180। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं x वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह क्या है? समान है, तो किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे। आइए समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? देखिए x वाला पद कट जाएगा, 26y से 20y निकल जाएगा तो 6y बचेगा, और दाहिने पक्ष में क्या बचेगा? 1180 से 1000 निकल गया, 180 बचेगा। इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा? 180 बटा में 6 बराबर आ जाएगा ये 30 रुपया। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये है, और नियत व्यय कितना है? अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस 20y है तो 20 गुणे 30 हो जाएगा, और बराबर कितना? 1000। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x प्लस 2 तिहाई 600 ये हो जाएगा, बराबर 1000।
इसलिए x बराबर 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये। तो नियत व्यय आ गया 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा 400 रुपये। नियत व्यय है 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है 30 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।